श्री श्याम कृष्ण लावारिस पीड़ित गौशाला मदीना के अंतर्गत यहाँ पर जो ये ऑटो आया है, गांव से भिक्षा लेकर आया है, गांव से रोटियां, गुड़, आटा और जो हरा चारा लेकर आया है। इसी प्रकार प्रतिदिन 2 ऑटो लेकर आते हैं, 2 3 व्हीलर आते हैं और दिन के 2 चक्कर हो जाते हैं इनके। एक सुबह आया था और एक अब सायंकाल को आया है। यहाँ पर तकरीबन 250 गौवंश हैं और 250 की 250 गौवंश को यही यहाँ पर ये देखिए आप, गेहूं का आटा है या फिर रोटी है, या फिर इसमें भी जो रोटी और गेहूं का आटा है, गुड़ है और वहाँ भी जो आटा और रोटी है। 250 गायों का काम चल जाता है इन सब से। तो हरा चारा भी कोई दे देता है। तो कहने का मतलब है जितनी भी गौशालाएं हैं उन सभी से आग्रह है कि अगर आप आस पास के गांव में सच्ची नीयत से जाते हो भिक्षा मांगने के लिए, तो शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो रोटी देने से मना करेगा। हर हिंदू घर में जो गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है वही रोटी, और श्रद्धानुसार कुछ लोग जो हरा चारा है या फिर गुड़ है या फिर अन्य कोई भी सामग्री देते हैं गायों के खाने के लिए, तो गायों का पेट आसानी से भरा जा सकता है। यहाँ पर इस गौशाला में दिखाना चाहूँगा, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर लिए हुए सभी गाय हैं। इतना अधिक आता है खाने के लिए कि गाय चरना भी छोड़ जाती हैं। बिल्कुल उनका पेट भरा हुआ है अनाज से। आपको अंदर गायों को भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर कर्मवीर दादाजी हैं जो गौशाला के संचालक हैं, वो आपको बताएंगे कि कितना क्विंटल सामान आता है प्रतिदिन का और पूरी क्या प्रोसेस है और किस तरह से हम भी इसका फायदा उठा सकते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो बताएं, जैसे आपकी दिनचर्या क्या है, आप किस प्रकार जो भिक्षा मांग कर लाते हो नगरी से, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सुबह जाते हैं जी, ये दोनों टेम्पू जाते हैं और जी। गांव में घूम घूम के हर गली में हर घर से भिक्षा आती है जी। कोई 1 रोटी डालता है, कोई 2 डालता है, जी जी कोई चून डाल देता है, कोई हरा चारा डाल देता है, कोई गुड़ डाल देता है। जी जी जी। तो हर रोज आपका कितना सामान हो जाता है लगभग? हर रोज जी इसमें आ जाता है लगभग 9-10 क्विंटल के करीब करीब। 9 से 10 क्विंटल दोनों चक्रों का। हाँ जी। और आपके पास तकरीबन 200 से 250 गाय हैं। हाँ, 200 तो प्रति गाय का लगभग 4 किलो बटा गया। 4-4.5 किलो ऐसा ही आता है। हाँ, तो 2 किलो सुबह और 2 किलो सायंकाल को अगर गाय को अगर ये फीड मिल जाती है तो गाय कमजोर नहीं रहेगी, बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेगी। सभी गौशालाओं में जो चारा तो उपलब्ध होता ही है, अगर उस चारे के साथ इस प्रकार जो रोटियों को जो मिलाकर इनको जो उबाल कर अगर हम खिलाएंगे तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए नन्हे मुन्ने बछड़ियां नगरी से जो भिक्षा मांग कर लाए थे उसको खा रहे हैं और आराम से चल रहे हैं। ये देखिए, कोई भी गाय आपको कमजोर दिखाई नहीं देगी। सभी की सभी गाय लंबी तगड़ी स्वस्थ हष्ट पुष्ट ही दिखाई देंगी। ये देखिए आप, एक से बढ़कर एक गाय। और इन सभी को जो नगरी से जो भिक्षा मांग कर लाते हैं वही खिलाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, उबालने के बाद इनको इस प्रकार यहाँ पर जो रखा जाता है, ड्राम में भिगोकर भी रखा जाता है और उबाल कर भी दिया जाता है, भिगोकर भी, दोनों तरह से जो दिया जाता है। अब जो सारी की सारी फीड गायों को डाल दी गई। ये देखिए आप, सारी की सारी गाय काफी लंबा तगड़ा शरीर लिए हुए मिलेंगी। खुरलियों में इस प्रकार जो हरे चारे की या फीड की इनकी मौज रहती है। और ये देखिए आप, यहाँ पर भाई साहब ने, ये देखिए आप, यहाँ पर ये फीड ही है, इसको डाल रहे हैं। ये देखिए आप, नगरी से जो भिक्षा मांग कर लाए थे उसी को इस प्रकार डाल दिया। तो गायों की मौज रहती है, आराम से भरपेट खाती हैं। ये देखिए आप, ये देखिए नन्हे मुन्ने बछड़ियां हैं। एक तरफ जहाँ इनको दूध भी नसीब नहीं होता, वहीं यहाँ पर इस गौशाला में दूध के साथ साथ इनको फीड भी खिलाई जाती है। जो नगरी से जो आटा मांग कर लाते हैं, रोटियां मांग कर लाते हैं, ये देखिए आप, हरे चारे में जो मिक्स कर रखी हैं, इनको भरपेट खिलाने को जो दिया जाता है। और बिल्कुल हष्ट पुष्ट जो यहाँ पर ये बछड़ियां हैं, किसी भी बछड़ी का अधिकार नहीं मारा जाता। इनको हमेशा इसी प्रकार खिला पिला के भरपेट रखा जाता है, स्वस्थ रखा जाता है।